हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में। मल्टीनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हम 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे उसका जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालने के लिए। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो आइए देखते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम्स। मल्टीनोमियल थ्योरम्स बच्चों ये पढ़ना है बाइनोमियल में और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जो है विशेष जो वीडियो है वो पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ। उसमें मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे, उसका एक्सपेंशन कैसे होता है, उसके बाद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स कैसे निकाला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है मल्टीनोमियल थ्योरम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में। बच्चों, इसे बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है ये हम जानते हैं a प्लस बी टू द पावर n है। तो इसको हम लोग लिखते हैं एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। ये इसका a प्लस बी टू द पावर n का ये एक्सपेंशन है। इसको हम लोग सिग्मा लगा के लिखें। अगर हम इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा r बराबर 0 टू n तक हम इसमें लेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसी को बच्चों अब हम ऐसे करके लिख सकते हैं इस तरह से। इसको हम लोग फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। एन सी आर का ये वैल्यू हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। और यहाँ पर a टू द पावर n माइनस आर और b टू द पावर r है। ये जो a है और b है इसका पावर, इसका जो सम है वो क्या होता है, n के बराबर होता है। तो बच्चों अगर हम r को n माइनस आर को मान लेते हैं, n माइनस आर को हम मान लेते हैं k1 और r को मान लेते हैं k2, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k1। n माइनस आर को k1 लेंगे तो फैक्टोरियल k1 और इसको k2 लेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल k2। और यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर k1 और b टू द पावर k2। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है बच्चों, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। फिर यहाँ पे k1 k2 जो नंबर है, अभी हम बताया कि n माइनस आर और r का सम n होता है। तो k1 प्लस k2 इक्वल टू होगा n। k1 प्लस k2 इक्वल टू होगा n। और k1 k2 का जो वैल्यू होगा, k1 k2 का जो वैल्यू होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू होगा।
तो ये कंडीशन है k1 प्लस k2 इक्वल टू n होना चाहिए, और k1 k2 का जो वैल्यू है वो n के बराबर, n से छोटा, और 0 है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसी को अगर हम, ये दो टर्म है a और b, अगर हम 3 टर्म के एक्सप्रेशन के रूप में अगर हम लिखेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n, अब इसको जब हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे फैक्टोरियल n, फिर यहाँ पे k1 k2 k3, हम 3 नंबर ले लेंगे, k1 k2 k3, और यहाँ बच्चों a है, a टू द पावर k1 और b टू द पावर k2 है, तो यहाँ लिखेंगे a टू द पावर k1, b टू द पावर k2 और c टू द पावर k3। तो ये 3 टर्म्स का ये एक्सप्रेशन है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 4 टर्म्स है तो यहाँ लिख देंगे k1 k2 k3 k4, और फिर a टू द पावर k1, b टू द पावर k2, c टू द पावर k3, और अगर यहाँ पे d है तो d टू द पावर k4। तो ये जनरल, अब हम लोग देखते हैं इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn टू द पावर n। बच्चों ये n टर्म्स का एक्सप्रेशन है, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा फैक्टोरियल n, सॉरी यहाँ पे k मान लेते हैं, r टर्म्स है, यहाँ पे r टर्म्स है, तो यहाँ लिखेंगे k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल, इसी तरह से kr फैक्टोरियल, यानी k1 k2 k3 kr हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x1 टू द पावर k1, x2 पावर k2, x3 टू द पावर k3 डॉट डॉट xr टू द पावर kr। तो ये आपका हो गया बच्चों जनरल टर्म्स, ठीक है। ये जो मल्टीनोमियल थ्योरम है इसका ये जनरल फॉर्म है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो ये जनरल टर्म्स हो गया। यानी अगर नंबर ऑफ टर्म्स r है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। मान लेते हैं कि 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 3 ये है, और इसका पावर 10 है। अब इसको बच्चों हम लोग इसका जनरल टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसका जो जनरल टर्म्स हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा फैक्टोरियल 10, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये नंबर ले लेंगे k1 k2 k3 k4। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है 1 टू द पावर k1 या माइनस 2x टू द पावर k2, 3x स्क्वायर 3x पावर k3, और फिर x क्यूब है x क्यूब टू द पावर k4। तो बच्चों अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये जो है
मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन ये हाँ, इसका पावर 10 दिया हुआ है, तो इसको इसका जनरल टर्म हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो ये बच्चों ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ये x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xr है और इसका पावर n है। तो इसका हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर इसका एक फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का बच्चों ये फॉर्मूला है n प्लस r, यानी इसमें कितना टर्म्स है, 1 2 इस तरह से r टर्म्स है। तो इसमें इसको हम लोग इसका जितना टर्म है उसको प्लस करेंगे और फिर 1 माइनस कर देंगे, फिर c और r माइनस 1। तो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 हो गया। तो ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला है। जैसे अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन जो a प्लस बी टू द पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, ये हम सब जानते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, n प्लस 1 होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये बच्चों देख लो n हो गया प्लस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2, तो 2 माइनस 1 और c 2 माइनस 1 दिया गया n प्लस 1 c और यहाँ पे आ गया 1। अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 और यहाँ हो गया फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ गया फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n, फिर n प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल n ख़त्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया n प्लस 1। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें भी एप्लीकेबल है। तो कोई भी किसी भी टर्म्स का अगर ये एक्सप्रेशन है और इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया सेकेंड। अब ये फॉर्मूला का हम लोग बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसका उपयोग है, जिसमें लाइक टर्म्स यानी लाइक ऑब्जेक्ट्स को, जैसे वहाँ पे हम लोग को पढ़ना था कि n लाइक ऑब्जेक्ट्स है और उसको r पर्सन में डिवाइड करना है, तो वहाँ पर भी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते थे n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। तो इसका मतलब हो गया कि जो n है, यहाँ पे देखिए n, यानी अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस c टू द पावर 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 लाइक ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, और इसको हमको 1 2 3 व्यक्ति में बांटना है, 3 पर्सन्स में हमको क्या करना है, बांटना है। अब किसी को 0 भी मिल सकता है या किसी को सब जितना है सब किसी को मिल सकता है, यानी 0 एंड मोर ऑब्जेक्ट्स जो है
ये सब लाइक ऑब्जेक्ट्स है, 3% में बांटना है। तो जब ये प्रश्न उठता है कि हम इसको इस तरह से बांटेंगे कि 3 व्यक्ति में किसी को कुछ भी नहीं मिले या फिर किसी को सब मिल जाए। जैसे 3 व्यक्ति है, 1 2 3, तो इसका मतलब हो गया कि 10 ऑब्जेक्ट्स को हमको बांटना है और ये सब लाइक है। तो हम इस तरह से बांटना चाहते हैं कि इसको कुछ नहीं मिला या फिर इसको कुछ नहीं मिला और इसको पूरा 10 का 10 मिल गया, या फिर इसको 9 मिला, इसको 1 मिला, इसको कुछ भी नहीं मिला। तो अगर ये कंडीशंस होता है तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, n + r-1 CR-1। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लिखेंगे फैक्टोरियल n और q टू द पावर k - r फैक्टोरियल q + 1 टू द पावर r। यहाँ पे k जो है, अगर हम इसको लिखेंगे x1 + x2 + ... xk और टू द पावर n, इस तरह से k टर्म्स इसमें है। तो k से हम n को डिवाइड करेंगे, जितना टर्म्स इसमें है उससे हम n को डिवाइड करेंगे। जैसे k से हम n को डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड करेंगे तो मान लो कोएफिशिएंट आ गया q और रिमाइंडर आ गया r। तो ये जो कोएफिशिएंट q है बच्चों, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, फैक्टोरियल q और फिर k - r, यहाँ पे लिखेंगे k - r, फिर यहाँ फैक्टोरियल q + 1 और इसका पावर r। तो ये फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स निकालने का, जिसमें याद रखना है कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स है इससे हम n को डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि a + b + c है और यहाँ टू द पावर 10 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 × 9, ये 1 आ गया। तो हम लोग ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, इसका जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा कैसे हो गया, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा फैक्टोरियल 10, फिर यहाँ पे q कोएफिशिएंट 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का कोएफिशिएंट 3 - 1 और फिर यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 3 + 1 टू द पावर 1। तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा जो है ना, ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ मल्टीनोमियल्स। ये मल्टीनोमियल्स का ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इस तरह से निकल जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे हमने 3 कॉन्सेप्ट बताया। अब 3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा।
इसमें कह रहा बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने का अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या होता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन यहाँ पे कितना है 10। आर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स है तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन। तो आ गया यहाँ पे 13C3। तो इसका वैल्यू जो निकाल देंगे यही हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यानी हो गया ये फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10। हो गया 13 इंटू 12 इंटू 11 और बाई हो गया 3 इंटू 2। यहाँ पे 10 होगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 13 दूनी 26, ये हो गया 26 682 बराबर हो गया 286। ये 286 टर्म्स हो गया। इसका जब हम एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 286। इसमें कह रहा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब, इसका होल का पावर 10 है। इसमें x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 10 फिर यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल K1 फैक्टोरियल K2 फैक्टोरियल K3। फिर यहाँ लिखेंगे 1, फर्स्ट टर्म इसका 1 है, 1 टू द पावर K1। फिर लिखेंगे 3x टू द पावर K2। फिर लिखेंगे माइनस 2x क्यू टू द पावर K3। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो 1 है, ये तो ख़त्म हो गया, 3x यहाँ लिखेंगे 3 टू द पावर K2 x टू द पावर K2 माइनस 2 टू द पावर K3 और x क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3K3। ये सेम है, यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर K2 माइनस 2 टू द पावर K3
और यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स पावर k2 प्लस 3k3। हमको निकालना है एक्स टू द पावर 7 का कोफिशिएंट। तो एक्स टू पावर 7 का कोफिशिएंट कब आएगा, जब k2 प्लस 3k3 इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया k2 प्लस 3k3 बराबर 7। और उसके बाद k1 प्लस k2 प्लस k3, k1 प्लस k2 प्लस k3 इक्वल टू 10 होना चाहिए। k1 प्लस k2 प्लस k3 इक्वल टू 10। और फिर k1 k2 k3 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका ये दोनों कंडीशन हो गया। और फिर k2 प्लस 3k3 इक्वल टू 7। अब k1 k2 k3 का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, केस बना करके उसमें हम लोग फाइंड करेंगे और देखेंगे ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब कैसे देखेंगे, यहाँ पे k2 प्लस 3k3 इक्वल टू 7। तो बच्चों अगर k3 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, और k2 का वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम k3 k1 k2 k3 ये आ गया, k2 को 1 लेंगे, k3 को 2 लेंगे, 1 2। अब यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 2 और 1 तो k1 निकल जाएगा, 2 1 3 इधर माइनस कर देंगे 7, ये आपका 7 आ गया। अब और देखते हैं क्या हो सकता है। k3 इसको अगर हम 0 लेते हैं, इसको 7 लेते हैं तो ये आ जाएगा। इसको 0 लेते हैं, इसको 7 लेते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 3। और क्या हो सकता है इसमें, ये 4 और ये 1, ये हम लोग k2 को 4 ले लेंगे और k3 को 1 ले लेंगे। तो 4 और 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 7 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका 3 जो है, 3 केस यहाँ पे बन रहा है जो इसको इसको और इसको ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है। k2 3k3 इक्वल टू 7, k1 k2 k3 इक्वल टू 10। सब में देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है। अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 10, k1 फर्स्ट केस है k1 7, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर 3k2, 3 के पावर k2 का वैल्यू 1 है, और फिर -2 और k3 का वैल्यू 2 है। ये हो गया।
फिर प्लस करेंगे इसको, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल 10, फिर यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 0, 3 टू द पावर 7, यहाँ 3 टू द पावर 7 हो जाएगा। अब -2 और इसका पावर 3 है तो क्या 0, फिर प्लस करेंगे, फिर हो जाएगा फैक्टोरियल 10, फिर हो जाएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 4 और -2 टू द पावर 1। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वही आपका ग्रेटेस्ट टर्म निकल जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 2016 का है, जेई का। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना x नॉट इक्वल टू 0 इज 28। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 28, देन द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स। तो इसे बताना है सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उसका कोएफिशिएंट्स का सम बताना है। और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 28। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीनोमियल थ्योरम का। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स
इक्वल टू n प्लस r माइनस 1c r-1, और ये नंबर ऑफ टर्म्स आपका है 28। n का वैल्यू तो n प्लस r कितना है, 1 2 3, तो 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 इक्वल टू 28। अभी आ गया n प्लस 2 c2 इक्वल टू 28। अब इसका वैल्यू लिखेंगे फैक्टोरियल n प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और n प्लस 2 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल n इक्वल टू हो गया 28। अब यहाँ इसको लिखेंगे n प्लस 2 n प्लस 1, और फिर हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ना फैक्टोरियल n, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 28। आ गया आपका n प्लस 2 और n प्लस 1, और फिर यहाँ 2 आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 56। अब बच्चों इसको जो हम लोग, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n प्लस 2 n प्लस 1 इक्वल टू 56 आ गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 56 को लिखेंगे 8 इंटू 7, तो n प्लस 2 ये हो जाएगा 8, और n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7, क्योंकि n प्लस 2 और n प्लस 1 दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, और दोनों मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर भी जो नंबर है उसमें भी एक का डिफरेंस है और दोनों मल्टीप्लाई है। तो हम लोग जब इसको ऐसे लिख देंगे, फिर इसको कंपेयर कर देंगे, n प्लस 2 इक्वल टू 8 और n प्लस 1 इक्वल टू 7, तो जब कंपेयर कर देंगे n प्लस 2 इक्वल टू 8, तो आपको n का वैल्यू आ गया 6, n का वैल्यू आ गया 6। इसको भी करेंगे, इससे भी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ भी आपका n का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये नंबर ऑफ यानी n का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स निकालना है तो आप x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। जैसे a प्लस बी टू द पावर n है, आई इक्वल टू होता है NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और फिर x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, तो ये x सब 1 हो जाता है, फिर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आपका मिल जाता है, NC0 NC1 NC2 इस तरह से NCn तक, इसमें आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट्स मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स मिल जाएगा। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 4 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6, ये आपका आ गया 3 टू द पावर 6। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ टर्म्स।
इसका हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। बच्चे एक क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ a to the power 7 b to the power 8 in the expansion of इतना is k into to the power 16 then k equal to what? कोएफिशिएंट्स, इसका कोएफिशिएंट्स हमको निकालना है a to the power 7 और b to the power 8 का। तो हम लोग इसका जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 फिर यहाँ पे लिखे फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 और यहाँ हो जाएगा a to the power R1
2b to the power r2, 4ab to the power r3। तो ये तो सेम रहेगा, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल r1 r2 r3। यहाँ हो गया a to the power r1, 2 to the power r2, b to the power r2, 4 to the power r3, a to the power r3, b to the power r3। अब यहाँ हो जाएगा 2 to the power r2 और यहाँ हो जाएगा 4 to the power r3, फिर a to the power r1 प्लस r3 और b to the power r2 प्लस r3, r2 प्लस r3। ये तो समझ में आ गया आपको। तो अब यहाँ पे करा a के पावर 7 और b के पावर 8 होना चाहिए। इसका मतलब है कि r1 प्लस r3 ये 7 होगा और r2 प्लस r3 8 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया r1 प्लस r3 इक्वल टू 7, r2 प्लस r3 इक्वल टू 8। और फिर ये कंडीशन होता है r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो 3 इक्वेशन हमको मिल गया। अब तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस कर देते हैं। r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r3 इक्वल टू 15। फिर इसमें r1 r2 r3 इक्वल टू 10 है, तो ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं 10 प्लस r3 इक्वल टू 15। तो r3 आ गया 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो r1 इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। फिर r3 को यहाँ पुट कर देंगे, तो r3 का वैल्यू 5 है, 5 पुट करेंगे माइनस हो जाएगा, r2 का वैल्यू हो गया 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो r1 r2 r3 का वैल्यू को मिल गया। अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो कर दो कोएफिशिएंट्स, इसका कोएफिशिएंट्स बताना है। तो कोएफिशिएंट्स आपका ये वाला हो गया, ये आपका कोएफिशिएंट्स हो गया। तो हो जाएगा बच्चों ये फैक्टोरियल 10, r1 कितना आ गया 2, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 और 2 के पावर 2 है, तो फैक्टोरियल 3 और 4 का पावर 3 है, r3 है, तो r3 का हो गया 5। ये आ गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 ख़त्म हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3, और जब 2 के पावर हमको यहाँ पे लाना 2 के पावर 16, तो 2 का पावर 16 जब इसको लिखेंगे 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10। अब यहाँ पे काट देते हैं 3 3 4 2 0
टू से कट गया। अब जो है 10 को लिखेंगे 2 × 5 × 3 × 2 × 7 × 2 × 3 और 2 के पावर 13, 13, 14, 15, 16। यहाँ देखो पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ जाएगा 5 × 3 × 7 × 3 और फिर ये 2 के पावर 16। ये आ गया, इससे मैच कर रहा है। तो के का वैल्यू कितना आ गया? तो ये आपका के का वैल्यू आ गया 5 × 3 × 7 × 3। 5 दिया 15, 15 45, 7 5 35, 28, 31, 5 3 7 3 वो 5 15, 315। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग देखा 3 कॉन्सेप्ट मल्टीनोमियल थ्योरम से। फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, सेकंड जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, और उसके बाद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स जो है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स से 1 - 2x + 4x² टू द पावर 20। अब इसका हमको ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स निकालना है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें कितना टर्म है, 1 2 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ये आ गया। तो जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 20। फिर क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट है इस कोएफिशिएंट का फैक्टोरियल, और फिर 3 - 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ गया 1। फिर यहाँ लिखेंगे 6 + 1 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 2। तो बच्चों ये जो है ना, ये आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकल गया। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, स्क्वायर है फैक्टोरियल 7। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। तो थैंक यू।